ओम नमो नारायण। ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। आज मैं आपके लिए एक लेके आया हूँ एक अनुभूत क्वाथ, जिसके पीने से नहीं होगा टिटनेस रोग। तो देखिए, टिटनेस रोग पहले क्या बोला जाता है कि जो हमारे घोड़े खच्चर होते हैं उनके जो लीद बोलते हैं, जो उनका मल होता है उसके साथ, जो गोबर होता है उसके साथ इसके जो कीटाणु थे वो घूमते रहते हैं। तो इसलिए टिटनेस फैलता था। तो रोडों पे गिर जाने से, या फिर बोलते हैं कि जो मतलब लोहा जंग लगा हो कोई चीज़ से कट जाए तो उसमें टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और इंजेक्शन लगवाने से मानो 4-5 दिन तो खूब दर्द होता है, जिसने लगवाया वो बता सकता है। तो आज कम से कम 7-8 साल हो गए मुझे, मैंने टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाया, जबकि इसी दौरान मैं 2 बार बाइक से गिरा हूँ, मेरे घुटने भी छिले हैं, पैर भी रगड़ा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ वो आज आपको बताऊंगा, अनुभूत है। और आज भी मैं जैसी कुर्सी पे बैठा, मतलब बाहर गया था, मतलब जो एक कमरे में, तो हो सकता है वहाँ कुछ हो। तो जो निडिल होती है, आप जानते हैं निडिल, जिससे सिलाई वगैरह होती है, सुई। तो वो पता नहीं कहाँ से मेरे कपड़े में फंस गई, और जैसे ही मैं कुर्सी पे बैठा तो मेरे जांग पे मतलब घुस गई। तो काफ़ी अंदर चली गई थी, 4-5 mm से ज़्यादा ही अंदर चली गई थी। और उस समय तो कुछ नहीं लगा, लेकिन उसके बाद हल्का दर्द भी हो रहा है और सूजन भी होगा। तो देखिए, वो भी सुई भी मैंने देखा तो जंग लगी हुई, कहीं पड़ी होगी, गिर गई होगी कुर्सी पे, या मेरे कपड़े में वो आई है कहीं से, और जैसी कुर्सी पे बैठा हूँ तो साइड से दब करके वो अंदर चली गई, तिरछी गई। गनीमत ये सीधी नहीं गई, नहीं तो सीधी बहुत अंदर तक चली जाती। तो ये चीज़ है। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या करना है कि बस 5 दिन तक ये काढ़ा लेना है, और मुझे कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, और अपने मुंह की लार लगा देना है जहाँ पे सुई चुभी है वहाँ पे, दिन में 2-3 बार। और बाकी ये काढ़ा 2 टाइम मैं सुबह शाम ले लूँगा 5 दिन। तो इससे टिटनेस के चांसेस जीरो हो जाते हैं। 100% टिटनेस को रोक देता है। और ये है बहुत अच्छी जड़ी बूटी जो बहुत सुलभ है, और लगभग पूरे भारत में पाई जाती है। तो इसका क्वाथ बनाना, ये देखेंगे हमने एक क्वाथ बना लिया अपने लिए, और इसमें हमने थोड़ा सहजन का पत्ता भी डाल दिया है। तो ये है निर्गुंडी के पत्ते। ये आप देखेंगे, ये निर्गुंडी का पत्ता है। मैंने ऐसे अंदाज से आधी मुट्ठी निर्गुंडी के पत्ते ले लिए, साफ़ सुथरे पत्ते। फिर उसको पानी से धो करके, और ये सहजन का एक छोटा पत्ता, मतलब पूरा सीक ले लिया था, तो इनको उबाल दिया। सहजन का देखिए देखिए, निर्गुंडी के हमारा जख्म भी भरता है हमारे। इसका कोई नुकसान ही नहीं है, बताऊँ आपको, हर बीमारी में काम करता है, टीबी से लेकर के कैंसर तक में इसका उपयोग है निर्गुंडी का। जो सारे दोषों को दूर करे उसे निर्गुंडी कहा जाता है, मैं आपको सीधी बात बता दूँ। तो इसका ये क्वाथ हमने बनाया है, तो ये मैं पीने जा रहा था, फिर मैंने एक आप लोग था, इसमें मैं कुछ नहीं ऐड करता हूँ, कोई मतलब गुड़ चीनी शुगर कुछ नहीं। अगर किसी को चाहिए तो गुड़ डाल सकता है, अगर वो चाय की तरह पी सकता है, गुड़ डाल करके बना सकता है। और इसको अगर आप रोज़ पिएँ तो भी कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ये आंतों का इन्फेक्शन भी सही कर देगा। आंतों में कोई जख्म है, इन्फेक्शन तो आजकल सभी के रहता है, तो वो उसको ठीक करता है। तो ये निर्गुंडी के पत्ते, ये आप देख रहे होंगे, जो भी पहचानता होगा, तो मैं हाथ नहीं डालूँगा इसमें। तो ये देखिए, ये निर्गुंडी के पत्ते, और ये जो हरा 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 दिख रहा है, सहजन है, तो इसीलिए थोड़ा इसका रंग हरेपन पे आ गया है। तो ये बहुत ही सुलभ और बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके पास ताज़े पत्ते नहीं हैं तो आप निर्गुंडी के पत्ते भी मंगवा सकते हो। और आपको हर किसी को अपने घर में रखना चाहिए। इस बात रोग की औषधि है, किसी के कमर दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, टीबी हो गया है, फेफड़े में इन्फेक्शन है, आंतों में इन्फेक्शन है, कहीं पे पैरों में इन्फेक्शन है, साइटिका है, यूरिक एसिड बढ़ गया है, बात रोग जो 84 प्रकार के, उसमें भी ये काम करता है। तो ये निर्गुंडी का पत्ता तो हर किसी के पास होना चाहिए, कि रात बिरात ज़रूरत पड़े तो उसे उबाल ले और ले लें। और यहाँ तक मैंने एक वीडियो में डाला था कि इससे सिर दर्द भी सही हुआ था। अगर गैस बढ़ बढ़ रहा है हमारा, बात जो गुल्म हो जाता है, उसमें भी ये अच्छा काम करेगा। कि सिर दर्द हो रहा है तो मैंने उसमें भी 2-3 बार इसका पिया था, तो सही हो गया, क्योंकि मेरे को सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, धूप मुझसे नहीं झेला जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम से। बाकी तो देखिए, इसके आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, निर्गुंडी कितनी महाऔषधि है। तो हर घर में इसको गमले में भी लगा सकते हैं। इतनी ये ऐसी चीज़ है कि एक बार होगी तो सूखती नहीं। आप गमले में लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं, बंजर ज़मीन में लगा सकते हैं, दलदले एरिया, नदी नाले किनारे लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, खेत के चारों तरफ बाड़ के रूप में लगा सकते हैं। तो ये इतनी सुलभ तरीके से मिलती है। और ये हमने पहाड़ों पे भी देखा है, पहाड़ों पे वरन की हिमालय के निचले क्षेत्र से लेकर के केरल तक में देखा है।
तो इसको आप सोच लीजिएगा कि जितनी वनस्पतियाँ पूरे देश में पाई जाती हैं तो उतनी ही ज़्यादा लाभकारी है। तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं, और इसका पौधा आप चाहें तो हमसे मंगा सकते हैं। ओनली 50 रुपीज़ का है पौधा इसका, और इसका जो कोरियर चार्ज है वो लगेगा आपका। और साथ में अगर इसका आपको पत्ते चाहिए, सूखे पत्ते छाया में, तो वो भी मिल जाएंगे आपको। वो 200 से 300 रुपये केजी के आसपास मिल जाता है। 50 रुपये अपना डाक खर्चा आप केजी पे लगा सकते हैं। तो बहुत ही सुलभ चीज़ें हैं। मैं इसलिए इसमें देखिए बेचने का मेरा मकसद नहीं है, वो तो मेरा बिकता ही है। लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि आप बता देते हैं कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके बारे में नहीं बताते हैं आप, और शहर के हम लोग हैं, हमें क्या पता कहाँ से मिलेगा, हमें कोई गलत चीज़ दे देगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जो चीज़ जहाँ पे मिलेगी वो आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे, जिससे कि आप ले सकते हैं, या आप ज़रूरत पड़ने पे मंगवा सकते हैं। तो आप के लिए दो चीज़, ये बहुत ही काम की चीज़ मैंने बता दी है, तो आप इस पे उपयोग करिए। कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं तो कहता हूँ ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इसको हम वैसे भी ले सकते हैं, अगर कोई रोग नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम। क्योंकि मैं मानता हूँ, देखिए आंतों में इन्फेक्शन तो सभी के आजकल खान पान की वजह से रहता है, तो ये वहाँ पे भी काम करता है। बार बार कह रहा हूँ तो थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है, हमने इसका उपयोग करा, आईवीएस में भी काम करता है ये। तो जैसा आपको उचित लगे आप करिएगा, स्वयं डिसीजन लीजिएगा, निर्णय लीजिएगा। अगर आपको कोई इंक्वायरी है, कुछ है, तो आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, और कॉल रात को 8-9 बजे के बीच में ही करिएगा तो अच्छा रहेगा। उस समय मैं सिर्फ कॉल पे ही होता हूँ, बाकी दिन में काम करता रहता हूँ, तो हो सकता है कॉल रिसीव ना करें। या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप पे भी रिप्लाई मिल जाएगा आपको। और किसी भी चीज़ की, अन्य कोई भी चीज़ को आपको जड़ी बूटी की ज़रूरत है, या पहचान है, या फिर कोई रोग है, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। वो सारा कुछ आपके लिए निःशुल्क है। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बताया जाएगा। हाँ देखिए, सारा ज्ञान तो मुझे नहीं है, जितना है उतना तो मैं बता सकता हूँ। तो यही चीज़ें हैं, बाकी आप लोगों का धन्यवाद। और इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, अन्य ग्रुपों में भेजिएगा। एक अच्छी वीडियो लोगों तक पहुँचे और आप इसके भागीदार बने, इससे अच्छा काम क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की।